So friends, welcome to today's class. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 स्टेट्स ऑफ माइंड। हमारे मन की जो 5 स्थितियां होती हैं। तो दोस्तों, हम सब महर्षि पतंजलि के बारे में जानते हैं, जिन्होंने हमें पतंजलि योग सूत्र दिए और ध्यान के बारे में बहुत कुछ बताया। अक्सर जब हम महर्षि पतंजलि की बात करते हैं तो हमें लगता है कि जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका ये है कि उन्होंने हमें मेडिटेट करना सिखाया, कि ध्यान कैसे होता है, कैसे हमारे बीच में घटित होता है, वो सिखाया। पर मैं ये भी कहूंगा कि महर्षि पतंजलि ने जो हमारा मन है, इंसान का जो मन है, माइंड है, उसका जो एक मैप है वो भी दिया। क्योंकि जब किसी चीज का, अगर मैं कहूँ भारत देश यहाँ से शुरू होता है वहां पे खत्म होता है, और वहीं अगर मैं आपको उसके उसका एक नक्शा दे दूं, एक मैप दे दूं, आप भारत को तरीके से और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा मन है, एक इंसान का मन है, उसका जो एक नक्शा है और वो कैसे काम करता है, किन किन अवस्थाओं से गुजरता है, कैसी कैसी स्टेट से गुजरता है, उसके बारे में सब कुछ हमें महर्षि पतंजलि ने बहुत खूब तरीके से बताया है। मान के चलिए कि जैसे जल है, जल की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। जैसे जब स्टॉर्म चल रहा होता है तो पानी भी स्टॉर्म की तरह बहता है। जब पानी गंदा होता है तो वो गंदा दिखता है, मडी होता है, स्टॉर्मी, मडी। अगर जल थोड़ा काम है, निर्मल है, तो वो बड़े आराम से बहता जाता है। और एक अवस्था होती है जब जल बिल्कुल स्थिर रहता है, हमें लगता है कि एक स्टिल अवस्था से चल रहा है। अब इस जल में जो चांद का रिफ्लेक्शन होता है, चांद तो वही है, चांद तो है, और सबका रिफ्लेक्शन ऐसे जल में आएगा, चाहे वो मडी है, चाहे वो स्टॉमी है, चाहे वो काम है, चाहे वो अगर हम कहें कि स्टिल है। इन सब में जल का रिफ्लेक्शन आएगा। पर जल का रिफ्लेक्शन इन चारों में, पांचों में, इन सारी अवस्थाओं में अलग अलग होगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हमारा जो वास्तविक तत्व है, हमारा जो सत्य है, वो तो वही का वही है, चांद की तरह। पर जो हमारा मन है, उसकी जो अवस्थाएं हैं, वो बदलती रहती हैं, जिसके कारण जो आत्मीय स्वरूप का प्रतिबिंब होता है वो भी अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रतीत होता है। तो आज हम मन को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मन भी अलग अलग अवस्थाओं में जब होता है तो हम अलग अलग तरीके का फील करते हैं। एंड आई एम श्योर कि आज जब इन 5 तरह के मनों की हम बात करेंगे, अवस्थाओं की बात करेंगे, तो आप भी कहीं ना कहीं किसी एक स्टेट से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, मेरे साथ ऐसा है, या मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा फील होता है। तो महर्षि पतंजलि, जैसे मैंने कहा कि हमें 5 तरह के मन की अवस्थाएं बताते हैं। पहला, जिसको हम कहते हैं क्षिप्त। दूसरा, जिसको हम कहते हैं मूढ़। तीसरा, विक्षिप्त। चौथा, एकाग्र। और पांचवा, जिसको हम कहते हैं निरुद्ध। निरुद्ध। तो ये चार 5 अवस्थाओं की हम बात करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप पहले हम समझेंगे। सबसे पहला जिसको हम कहते हैं कि हमारा क्षिप्त। क्षिप्त यानी कि जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा चलता रहता है, जो इस तरह से मूव करता है, जो रेस्टलेस रहता है, रेस्टलेस। क्षिप्त मन को हम मंकी माइंड भी कहते हैं। आप सबने बहुत सारी ये उदाहरण में सुना होगा, जब हम मन को कहते हैं मन तो बंदर के समान है, हम इसे मंकी माइंड कहते हैं। तो क्षिप्त मन का जो आचरण होता है वो कैसा होता है? ये बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है, यानी कि एक इशू से दूसरी इशू पे झटपट कूद जाता है। इसको एक ही समय में बहुत सारे काम करने हैं।
और ये विचलित रहता है, उसको होता है कि मैं ये भी पकड़ लूं, मैं ये भी ले लूं। जैसे आप बंदर को अगर आप पांच छह चीजें देते हो, पांच छह केले ही दे देते हो, सब सेम है, पर वो सारे केलों को, एक केले को खोल के खाने की बजाय सब केलों को खोलेगा, थोड़ा सा खाएगा फिर उसे फेंक देगा, फिर दूसरा खोलेगा फिर उसको खाएगा, तो सारे केले व्यर्थ कर देगा। तो यहाँ पर हमारी अवस्था क्या होती है, हमारे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, हम भी बहुत रेस्टलेस फील करते हैं। और रेस्टलेस भी किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ काम करने बैठे हैं, आपका कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लिखना है, तभी एकदम से आपका ये क्षिप्त मन कहेगा, अरे थोड़ा सा ईमेल भी चेक कर लेता हूँ, या थोड़ा सा यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेता हूँ, या व्हाट्सएप पे थोड़े मैसेजेस चेक कर लूँ, है ना। तो ऐसे करते करते हमारे 2 घंटे कब निकल जाते हैं हमें खुद ही नहीं पता चलता, और काम कुछ होता नहीं। तो ये हमारा शिफ्ट मन करता है। शिफ्ट मन यानी कि जो रेस्टलेस रहता है, जिसके पास बहुत सारी डिजायर्स हैं अपनी पूरा करने के लिए, और उसको लगता है कि पता नहीं कैसे मैं ये डिजायर्स पूरी करूंगा क्योंकि समय बहुत कम, और उसका भागने का काम होता है, वो भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, क्योंकि उसी से ही उसे लगता है कि भाग भाग कर ही वो चीजों को कहीं ना कहीं अपने साथ ले सकता है। तो शिफ्ट मन होता है, इसके अंदर डोपामिन कम होता है। डोपामिन यानी कि हमारे अंदर वो भाव जो एक 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 हमारे अंदर जो हैप्पीनेस पैदा करता है, एक संतुष्टि का भाव पैदा करता है, इसके अंदर शिफ्ट मन के अंदर वो अपना खुद का कम होता है। और इसीलिए वो दूसरी दूसरी चीजों को कर करके टेम्परेरी डोपामिन स्पाइक करता है, अपने अंदर टेम्परेरी स्पाइक करने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हम बहुत विचलित होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो बहुत अच्छे से कॉफी पीते हैं, थोड़ा ठीक हो जाएगा मन, है ना। या थोड़ी पिक्चर देख के आते हैं, ठीक हो जाएगा। या थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, या कहेंगे सिगरेट पी लेते हैं, या अपने दोस्त के साथ हम कहते हैं चलो एक एक पैग ले लेते हैं, ठीक हो जाएंगे। तो क्या है, शिफ्ट मन छोटे छोटे कामों को, ऐसे कामों को करके अपने लिए टेम्परेरी डोपामिन स्पाइक क्रिएट करता है। पर ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ऐसा करने से हमारा क्या होता है, हमारा कभी भी एक बार करने से वहां मन नहीं भरता, हम उसे और करने में आदी हो जाते हैं, और एक समय पर जाकर यही मन हमें एडिक्शन में ले जाता है। अब अगर मैं अपने ध्यान की बात करूं, हमें लगता है कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमें दिन भर के सारे काम याद आ जाते हैं, है ना। हमें लगता है कि अरे मैंने कल क्या बनाना है, उसके पास जाना है, कैसे जाना है, क्या नहीं करना है, सारी चीजें आ जाती हैं, और इतनी सारी चीजें निकल कर आ जाती हैं कि हम अंदर रेस्टलेस फील करने लगते हैं। हमें लगता है कि बस मैं हाथ बंधे हुए हैं, हाथ खोल दूं उठ जाऊं, है ना। बेचैनी होने लग जाती है। आप सबने वो बेचैनी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करी होगी। ये क्या है, ये हमारा शिफ्ट मन है। ये हमें कहता है कि नहीं नहीं उठ जाओ, अब नहीं कुछ हो सकता। तो हम कभी कभी उसके आगे घुटने टेक देते हैं। जो व्यक्ति थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत रखता है, करेजियस होता है, वो इस अवस्था को पार कर जाता है। नहीं तो क्या होता है, हम इस चीज के अंदर गिर जाते हैं, और हम कहते हैं कि चलो फिर कभी देखेंगे मेडिटेशन करने का, अभी जो चल रहा है उसको चला। तो ये हमारी क्षिप्त मन की अवस्था होती है। क्षिप्त मन के पास अपने इमोशंस का बहुत बड़ा समंदर होता है। तो वो उसके अंदर आता है, जाता है, उड़ता है, बैठता है, कभी डूबता है, कभी किस तरफ भाग लेता है, अपनी सेंसेस के स्वाद के लिए इधर उधर भागता है। जैसे ही आप कुछ करने बैठोगे, आपको लगेगा अरे आज तो बारिश हो रही है, चलो आज पकौड़े बना लेते हैं। हालांकि हम रोज ही बाहर का खा रहे हैं, पर ये मन हमें और सेंसरी प्लेजर्स में डालता है और उसमें घुसा देता है, हमें निकलने नहीं देता। इसीलिए इसको मंकी माइंड कहा जाता है, कि ये बंदर की भांति चलता रहता है, कभी भी स्टिल नहीं बैठता, रेस्टलेस रहता है। तो ये हमारा पहली तरह की अवस्था होती है। दूसरी तरह की अवस्था जिसको हम कहते हैं मूड। मूड, हम ये शब्द अपने रोजमर्रा के जीवन में भी देखते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं मूड मती। आदि शंकराचार्य ने भी कहा है मूड मती। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूड मते, यानी कि मूड मते यानी कि मूड मती वाले व्यक्ति गोविंद का नाम है, उस परम सत्ता का नाम है। तो मूड यानी कि जिसको हम डोंकी कहते हैं, इसको डोंकी माइंड भी कहते हैं। डोंकी माइंड क्या करता है, ये एक जगह पर पड़ा रह जाता है,
बस उठने का नाम नहीं लेता। इसको लगता है लथार्जी, लेजी रहना, मूव नहीं करना, बस खाओ, बैठो और सुस्ताओ। इससे पहले अगर हम जाएं, जो हमारा शिफ्ट मन होता है वो रजस गुण प्रधान होता है। रजस गुण प्रधान होने का मतलब, जैसे राजसिक व्यक्ति में अगर आप देखोगे उसके अंदर इच्छाओं का भंडार होता है, वो बहुत सारी चीजें अपने जीवन में पाना चाहता है। तो क्षिप्त मन भी आपको इच्छाओं के पीछे भगाता है, इसीलिए उसे रजस गुण प्रधान बताया जाता है। इसके विपरीत अगर हम मूढ़ व्यक्ति की बात करें, तो ये अपने भीतर कंफ्यूज्ड फील करेगा, लेजी फील करेगा, लथार्जिक फील करेगा, डिप्रेसिव फील करेगा। ऐसे ऐसे कभी कभी होता है ना कि कई लोग, जैसे हम अपने जीवन में भी देखते हैं, उनका सुबह उठने को मन नहीं करता। उनको लगता है कि मुझे बेड से उठना ही नहीं है, बस पड़े रहो, यहीं पड़े रहो, है ना। या कई लोग होते हैं, उनको पता है कि उनके स्वास्थ्य के लिए कसरत बहुत अच्छा है, पर फिर भी कसरत नहीं करते। उनको पता है उनके लिए चीनी खाना अच्छा नहीं है, पर फिर भी चीनी से दूरी नहीं बना पाते। उनको पता है कि मुझे अपने बच्चे से प्यार से बात करना है, पर फिर भी जब उनसे बात करते हैं तो अपना सारा गुस्सा और ईर्ष्या, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन कब उलट जाती है उनको नहीं पता चलता। तो ये हमारा क्या होता है, मूड मति, जिसको हम कहते हैं डोंकी माइंड। ये तमस गुण प्रधान होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें मूव करना पसंद नहीं होता। हमें लगता है कि बेड पे ही खाना दे दो, बेड पे ही सो जाओ, मतलब कि सब कुछ मेरा बेड पे ही करा दो, बस मुझे और कहीं कुछ नहीं करना है। कभी कभी आपने देखा होगा, कई लोग जब बहुत थक जाते हैं उनको लगता है मेरा छुट्टी का मतलब है बेड से इतना भी नहीं उठना, सारा दिन पलंग तोड़ना है ना? तो ये हमारा मूड मती, इसको हम कहते हैं कि मूवमेंट बिल्कुल नहीं लेकर आना। तो इस तरह की जब हम अवस्था में होते हैं तो हम लेजी, डिप्रेसिव, इमोबाइल फील करते हैं। इसे हम मूढ़मति कहते हैं। तीसरी अवस्था, जिसको हम कहते हैं विक्षिप्त। तो पहली थी क्षिप्त, फिर मूढ़, फिर आती है विक्षिप्त। विक्षिप्त अवस्था, इसको हम बटरफ्लाई अवस्था भी कहते हैं, तितली की अवस्था। अब क्या होती है, विक्षिप्त अवस्था को हम अगर इंग्लिश में कहना चाहें, इट इज ऑसिलेटिंग अवस्था। जब हम ऑसिलेट करते रहते हैं, ऐसे 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 हम चलते हैं। तितली भी ऐसे ही करती है, पहले एक फूल पे बैठेगी, फिर दूसरे फूल पे बैठेगी, थोड़ा रस पिएगी, थोड़ा ढंग से बैठी रहेगी। अगर बैठना होगा तो वहां पे 5 मिनट बैठी रहेगी, अगर नहीं बैठना होगा तो वहां से उठ जाएगी। इस अवस्था में क्या होता है, अब हमारा मन की हम गहरी स्थितियों में उतरने लगते हैं। गहरी स्थितियों में उतरने लगते हैं यानी कि हम शिफ्ट और मूड से उठ जाते हैं, और हम स्पिरिचुअलिटी के साथ अपना साक्षात्कार करने लगते हैं, यानी कि धीरे धीरे उसको जानने का प्रयास करते हैं। अब ऑसिलेटिंग माइंड क्या होता है, जो रेस्टफुल होता है और जो रेस्टलेस होता है। ऑसिलेटिंग माइंड, कभी जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर ध्यान करने बैठे, आज आपका ध्यान बहुत बढ़िया लग गया तो आप बहुत खुश हो गए और कह रहे वाह 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 वाह, मजा ही आ गया, आज तो मेरा ध्यान बहुत बढ़िया लगा। कल आपका ध्यान अच्छा नहीं लगा और आप अपने आप को धिक्कारने लगे, और आपको लगने लगा पता नहीं क्यों मेरा वो जो कल वाला ध्यान था ना वो बहुत बढ़िया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज आप कुछ काम करने लगे और आपने झट से वो सारा काम कर लिया, कल वो काम का ए भी नहीं निकल रहा है। तो क्या है, आप ऑसिलेट करते हो फोकस में और नो फोकस में। आप ऑसिलेट करते हो रेस्टफुल में और रेस्टलेस में। आप इन चीजों के अंदर जब मूव करते रहते हो, आप ऑसिलेट करते हो फोकस में और डिस्ट्रैक्शन में, या आप डिस्ट्रैक्शन भी फील करते हो और कभी कभी आप फोकस भी फील करते हो। इसको हम कहते हैं बटरफ्लाई माइंड, या जैसे मैंने कहा विक्षिप्त मन। अब जैसे मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दूं, आप सबने नचिकेत के बारे में सुना होगा, है ना। नचिकेत की कहानी के बारे में सुना है, और हम जानते हैं कि जब वो आ, यम धर्मराज के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे 3 वरदान मांगते हैं। आखिरी वरदान में कहते हैं कि मुझे, सब लोग कहते हैं कि अ, मृत्यु के बाद हम बचते नहीं है, कोई कहता है हम मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं, तो आप मुझे बताओ मृत्यु के बाद क्या होता है। तो जब ऐसा प्रश्न करते हैं तो यम धर्मराज उनको कहते हैं कि देखो, ये प्रश्न का उत्तर तो ना देवी देवताओं को भी नहीं पता, तुम कुछ और मांगो।
ऐसा कहा होगा। तो उनको लगा नहीं, अगर देवी देवताओं को भी नहीं पता तो मुझे तो इस चीज को जानना चाहिए। तो फिर यम धर्मराज उनको क्या कहते हैं, पहले उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत सारी संपत्ति दूंगा, बहुत सारा ऐशो आराम दूंगा, तुम इस प्रश्न को छोड़ दो। वो छोड़ते नहीं है। फिर उनको कहते हैं कि इतना पथ आसान नहीं है, तुम्हें लगता है कि इसका आंसर जानना बड़ा आसान है, छोड़ दो इस प्रश्न को। तो दो तरह से उसके ऊपर वो बाण छोड़ते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर किसी को उसके पथ से भ्रमित करना हो तो उसके दो तरीके हैं, या तो उसे डरा दो या उसे लालच दे दो। तो यम धर्मराज ने दोनों चीजें कोशिश करी, उसको डराने की भी कोशिश करी और लालच देने की भी कोशिश करी, पर वो नहीं हिले। तो ये क्या होता है, आपको विक्षिप्त बनाने की कोशिश की जा रही है, ऑसिलेट कराने की कोशिश की जा रही है। तो वो यम धर्मराज क्या कर रहे हैं, वास्तविकता में वो चेक कर रहे हैं कि ये विक्षिप्त मन से ऊपर है कि नहीं है। क्योंकि विक्षिप्त मन वाला अगर आज ऑसिलेट कर रहा है तो आज इसको पकड़ेगा, कल इसको नहीं पकड़ेगा, तो ये छोड़ देगा। इसीलिए हम देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, जब हम लोग अध्यात्म में आते हैं, अपनी साधना में उतरते हैं, वो विक्षिप्त मन के अधीन बहुत ज्यादा रहते हैं। कैसे? आप सबने भी एक एग्जाम्पल सुनी होंगी, मैं भी बहुत सुनता हूँ। लोग मेरे को कहते हैं कि मैंने 10 दिन बहुत अच्छे से मेडिटेट किया, फिर 1 महीना मेडिटेशन की छुट्टी, है ना। या मैंने डाइटिंग पकड़ी, या मैंने अच्छा खाना शुरू किया, बाहर का खाना बंद किया, 2 हफ्ते किया, फिर 5 हफ्ते छूट गया। तो ये क्या है, ये विक्षिप्त मन की अवस्था है कि आप बार बार ऑसिलेट कर रहे हैं, करना है नहीं करना है, कभी फोकस बनता है और नहीं बनता है। एकाग्रता और डिस्ट्रैक्शन के बीच में हम चलते रहते हैं, इसको हम कहते हैं विक्षिप्त मन। फिर हमारा आता है जिसको हम कहते हैं चौथा प्रकार का मन, जिसको हम कहते हैं एकाग्र। एकाग्र मन क्या है? जो फोकस्ड है, जो जिसने जिस काम को पकड़ा उस काम को वो सिरे चढ़ाने का सामर्थ्य रखता है। आज उसने शुरू किया और वो उस चीज को लेकर वहीं से चलेगा। अच्छा, एकाग्र मन जो होता है ये सत्व गुण प्रधान होता है। जो मैंने आपको विक्षिप्त कहा, वो रजस और सत्व में ऑसिलेट करता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहता है। अब जैसे आप सब जानते हैं, जब अर्जुन छोटे थे और गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ले रहे थे, तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक टेस्ट रखा, आर्चरी का टेस्ट रखा, कि आपको पक्षी की आंख में एरो चलाना है, एरो वहां पर भेजना है। तो सबको उन्होंने पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है, कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे पेड़ दिख रहा है, पक्षी भी दिख रहा है। केवल अर्जुन था जिसने कहा कि मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही। तो ये क्या है, एकाग्र होने की अवस्था, कि इसके आसपास का कुछ भी जो है वो आपको भूल गया, बस आप सिर्फ उसी के साथ हो जो आपका उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है। तो इसी को ही हम एकाग्र मन कहते हैं। अब एकाग्र मन हमारा कामनेस का प्रतीक होता है, एकाग्र मन हमारा डीप मेडिटेशन का प्रतीक होता है। एकाग्र मन, जब हम एकाग्र होते हैं तो हमारी जो अवेयरनेस होती है वो हाइटन्ड होती है। आप खुद देखिए, जिस काम को आप क्षिप्त विक्षिप्त या मूड मन से करेंगे, उसको करने में आपको फॉर एग्जांपल अगर एक्स आवर्स लगते हैं, 5 आवर्स लगते हैं, वही चीज जब आप एकाग्र मन से करेंगे, वही चीज को आप 1 घंटे में कर सके। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। जब आप फिजिकली मेंटली विद ऑल योर सेंसेस यू आर प्रेजेंट समवेयर, तो क्या होता है, आप उस काम को फटाफट फिनिश करता। एकाग्र मन हमेशा वन थिंग एट अ टाइम लेता है। ये वहम है, हमें लगता है कि मल्टीटास्किंग हम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग इज अ ट्रैप। हम एक चीज को एक समय में पकड़कर दूसरी चीज को दूसरे समय में पकड़ सकते हैं। उदाहरण के रूप में, क्या आपने किसी कार को 2 गियर्स पर इकट्ठे चलते देखा है? मैं कहूं कि वो फर्स्ट गियर में भी चल पड़े और फिफ्थ गियर में भी चल पड़े या सिक्स गियर में, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहूं कि वो सेकंड गियर भी चलाए और साथ में रिवर्स भी कर ले, नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से हमारा मन भी एकाग्र होने के लिए एक समय में एक चीज को पकड़कर चले, तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ता है, फिर इमीडिएटली हम अपना गियर दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ये एकाग्रता का चिन्ह होता है।
फिर अंत में हमारा आता है जिसको हम कहते हैं निरुद्ध। निरुद्ध का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मन तो है, पर मन के अंदर उठने वाली जो लहरें हैं वो शांत हो जाती है। यानी कि हमारे को मन उस तरह से विचलित नहीं करता जैसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में विचलित होते जाते हैं। यहाँ पर जैसे जल स्टिल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से मन यहाँ पर स्टिल अवस्था में फ्लो करता है। और जब हम स्टिल अवस्था में फ्लो करते हैं तो क्या होता है? जैसे जल के अंदर, अगर जल अगर स्टिल है तो उसके अंदर जो चांद है उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर दिखेगा, विदाउट एनी रिपल्स। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमारा मन साफ होता है, प्योर अवेयरनेस में चलता है, तो जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो तो वहीं का वहीं है। तो उसका भी जो हमें दर्शन होता है वो होता रहता है, निरंतर बहता है। इसको हम ब्लिस की अवस्था कहते हैं। जो व्यक्ति इस अवस्था में रहते हैं, इस अवस्था में रहने का मतलब भी क्या है? कि जब आप जाने कि मैं मन नहीं हूं। बाकी सब अवस्थाओं में हम समझते हैं कि आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, मैं ये हूं, मैं वो हूं। पर यहाँ पर आप अपने आप को क्या समझते हैं? मन मुझे मिला है पर मैं मन नहीं हूं। मन मेरे को दिया गया है, मेरे को ये टी शर्ट पहनाई गई है पर मैं टी शर्ट नहीं हूं। है ना? तो इसी प्रकार से जब आप अपनी आइडेंटिटी ऑफ माइंड से सेपरेट होकर अपने आप को उससे ज्यादा जानने का प्रयास करते हो, ज्यादा देखने का प्रयास करते हो, तो आपके अंदर वो सत्य चित आनंद, जो एक्सपेंशन का भाव, कॉन्शियसनेस का भाव, वो आपके अंदर अपने आप दिखने लगता है। इसी को हम निरुद्ध मन की अवस्था कहते हैं। निरुद्ध मन क्या होता है? निडर होता है, फियरलेस होता है। बाकी सब माइंड्स में कहीं ना कहीं फियर दिखता है, आता है। ये अवस्था हमारी नो सफरिंग की अवस्था होती है, नो ईगो की अवस्था होती है। ईगो यानी कि जो हम मेंटल फसाड में एक सेपरेशन क्रिएट कर लेते हैं कि मैं ये तुम वो, इंफीरियर सुपीरियर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो सब डिसॉल्व होने लगते हैं। और हमारे अंदर ग्रेस, सरेंडर का भाव जाग जाता है। मतलब कि हम लाइफ में अपना फ्लो करने पर फोकस करते हैं, ना कि मैं, मुझे बहुत कुछ करना है या मुझे कुछ नहीं करना है या मुझसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम जहाँ जाते हैं हम उसको इस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं कि हम एक शरणागति के भाव से, एक सरेंडर के भाव से अपने जीवन को जी सकते हैं। तो ये हमारी 5 तरह की अवस्था से, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, फिर उसके बाद हमारी आती है एकाग्र, और एंड की निरुद्ध। अच्छा, निरुद्ध अवस्था कौन सा गुण प्रधान होती है? इसको हम निर्गुण प्रधान कहते हैं। इसका कोई गुण नहीं होता। पहली अवस्था जिसको हम क्षिप्त कहते हैं वो हमारी रजस गुण प्रधान होती है। दूसरी जिसको हम मूढ़ कहते हैं वो हमारी तमस गुण प्रधान होती है। तीसरी जिसको हम विक्षिप्त कहते हैं वो रजस और सत्व के बीच में ऑसिलेट करती रहती है। चौथी जिसको हम एकाग्र कहते हैं वो सत्व गुण प्रधान होती है। और पांचवी जिसको हम निर्गुण प्रधान कहते हैं वो हमारी निरुद्ध है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अगर कोई व्यक्ति क्षिप्त अवस्था में है, तो उसको अगर शिफ्ट अवस्था से ऊपर उठना है तो उसे क्या करना होगा? अब शिफ्ट अवस्था की एक ऐसे व्यक्ति की क्या परिभाषा होती है कि वो रेस्टलेस रहता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जल्दी जाता है। तो अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रहकर काम करना, अपने आप को बताना कि मैं एक समय में एक चीज पकड़ू। जैसे ही मेरा मन तितर बितर होने लगे, मैं गहरी सांस लूं और अपने आप को कहूं वन थिंग एट अ टाइम, वन टास्क एट अ टाइम। और वहीं अगर मैं मूड अवस्था में हूं जहां पर मुझे इमोबाइल रहना पसंद है, तो मैं अपने जीवन में मोबिलिटी ऐड करूं, फिजिकलिटी ऐड करूं। और ये हम देखते हैं कि जैसे अगर मैं देखूं कि कोई व्यक्ति, हम अपनी थेरेपी प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बहुत डल फील होता है अपनी बॉडी में, बहुत लेजी है, मेरे पास बैठा बैठा भी उबासी मारता रहता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी बॉडी में दिखता है कि उसकी बॉडी में तमस है, जो बहुत ज्यादा तमस गुण प्रधान है। तो हम उसको ऐसी एक्सरसाइजेस देंगे जब हम उसे कहेंगे कि तुम्हें सन के नीचे जाना है, तुम्हें फिजिकल वर्क करना है, तुम्हें थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करने के बाद मेडिटेट करो, या थोड़ा शेक करने के बाद, टैप करने के बाद फिर थोड़ा सा मेडिटेट करो। इससे क्या होगा?
आपका जो मूड मन है वो काम होगा, फिजिकलनेस से वो बढ़ेगा, और फिर आपके अंदर जल्दी एक स्थिरता पैदा। और जैसे हमने कहा कि फिर आता है विक्षिप्त मन। विक्षिप्त मन का एक ही इलाज है जिसको हम कहते हैं अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। ऑसिलेट करते रहते हैं, तो एक ही प्रयास है, हमें अपने जीवन में अभ्यास करता रहना चाहिए उस अवस्था का जिसमें हम वास्तविकता में पहुंचना चाहते हैं। जब हम अभ्यास करते जाएंगे, यही विक्षिप्त मन फिर हमें एकाग्र अवस्था में ले जाएगा। एकाग्र अवस्था से ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना है? अब एकाग्र व्यक्ति क्या होता है? हाईली प्रोडक्टिव होता है, बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, जो काम पकड़ता है उसको सिरे चढ़ा लेता है। तो यहां से ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना है? अपने आप को कहना है, मैं करने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट द डूअर। तो डूअरशिप छोड़ना है। तो जो व्यक्ति डूअरशिप छोड़ेगा, तो उसके ऊपर तो ग्रेस बरसेगी ही बरसेगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब अच्छा होता है उसका हम सारा क्रेडिट ले लेते हैं, जो बुरा होता है तो उसके भगवान के मंदिर में जाकर फिर घंटियां बजाकर कहते हैं कि तुमने मेरे साथ बुरा किया, है ना। तो यहाँ पर इस अवस्था में हम क्या करते हैं, हम अपना डूअरशिप हर स्पेस से छोड़ देते हैं कि मेरे से अगर ये हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, मुझे भी खुद नहीं कुछ पता कि कैसे हो रहा है, पर उस एक एक हायर स्पेस से हो रहा है। मैं करने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट द डूअर, आई एम ऑल्सो who's a watcher. I am also a witnesser into this. तो इस अवस्था से जब हम चलते हैं, तो फिर हम ऑटोमेटिकली एक अवस्था में पहुंचते हैं जिसको हम निरुद्ध अवस्था कहते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स कि आप इन 5 स्टेट से जान सकते हैं कि आप किस स्टेट में ज्यादा हैं, और क्या हम कर सकते हैं उस स्टेट से थोड़ा ऊपर जाने के लिए। और ध्यान सबके लिए, इन सब अवस्थाओं के लिए बहुत बढ़िया एक उम्दा साधन है हमारे लिए, है ना। तो आइए थोड़ा ध्यान करते हैं। आप कंफर्टेबली बैठिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और अपने आप को बताएं कि मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। क्षिप्त से, मूड से विक्षिप्त, विक्षिप्त से एकाग्र, और एकाग्र से निरुद्ध होने के लिए। इतना कहकर बस आप अपनी प्राकृतिक सांसों पर आ जाए। नॉर्मल, नेचुरल ब्रेथ।